बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। वो बहुत खूबसूरत भी थे और खूबसीरत भी। दूर दराज के इलाकों से लोग उनके पास आकर हिकमत की बातें सीखते थे। उन बुजुर्ग को हज और उम्रा करने का बहुत शौक था। अल्लाह की क्या हिकमत थी, वो हज और उम्रा ना कर सके। लेकिन जब भी कोई आदमी हज या उम्रा करके वापस आता तो ये बुजुर्ग उसके पास मिलने और मुबारक देने लाजमी जाते। आबे जमजम पीते, खजूरें खाते और बहुत खुश होते। एक मर्तबा एक हाजी हज करके वापस आया तो वो उन बुजुर्ग की खिदमत में आया और उनको एक रुमाल तोहफा में दिया। इस बुजुर्ग ने जब रुमाल अपने हाथ में लिया तो वो अकीदत में खड़े हो गए। उस रुमाल को आंखों पर लगाया, चूमा, दिल पर लगाया और बहुत ज्यादा खुश हुए। बैठे हुए लोगों ने कहा, हजरत साहब, ये रुमाल सऊदीया या मक्का या मदीना मुनव्वरा में नहीं बनते, बल्कि ये रुमाल तो मुख्तलिफ मुल्कों से सऊदीया में आते हैं। ये बुजुर्ग हंस पड़े और कहने लगे, आपको बात समझ में आने वाली नहीं। मैं जानता हूँ कि ये रुमाल मदीना में नहीं बनते, लेकिन ये रुमाल मदीना में रहा है और इस रुमाल ने मदीना की हवा खाई है। ये रुमाल मदीना की हवा खाकर आया है। इस रुमाल को निस्बत है शहर मदीना से और शहर मदीना को निस्बत है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं इसीलिए अकीदत में खड़ा हुआ हूँ। कुछ दिनों के बाद उस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। उनके दोस्तों ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला किया? वो बुजुर्ग कहने लगे, वो रुमाल जो मदीना से आया था, जिसकी अकीदत में मैं खड़ा हुआ था, अल्लाह पाक को मेरी ये अदा पसंद आई और मुझे बख्श दिया। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, रुमाल का किसी और मुल्क में बनना और फिर मदीने में रहना और वहां से बिक कर उस बुजुर्ग के पास आना और इस बुजुर्ग का उस रुमाल के एहतराम में खड़ा होना, चूमना और गले लगाना बज़ाहिर एक छोटा सा अमल है, लेकिन क्योंकि उस बुजुर्ग ने निस्बत को मलहूज खातिर रखा और अदब में खड़े हो गए। अल्लाह पाक बहुत रहम, करम और मेहरबानियां फरमाने वाला है। वो तो सिर्फ बहाने ढूंढता है अपनी प्यारी मखलूक पर रहम करने के लिए और बख्शिश के लिए। क्या पता हमारी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आए और वही हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए।